साल 1.5 साल तुमने क्या किया मायने नहीं रखता, ये तुम्हारे 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने रगड़ना है तुम्हें, बस इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिसंबर नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई होली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं है। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा। चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे बेटा, दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं। निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा, लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है, अगर आपको आराम चाहिए, आपको मोबाइल चलाना है, आपको लाल पीला हरा करना, आपको बढ़िया आराम चाहिए, आपको सुबह भोर में उठने में मन नहीं लगेगा, देर रात तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप भी पढ़े रहिए। लेकिन जिस दिन आप अपनी सुख चैन निद्रा को त्याग दीजिएगा, समाज अगर सोया रहेगा, आप पढ़ाई करते रहिएगा, तो एक दिन दूर नहीं जब आप भी समाज को ऐसे चीरते हुए उनके ऊपर से निकल जाएगा, फिर वो लोग देखते रह जाएंगे। मेहनत अपनी पूरी करो, इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रगड़ा हो। तब मजा आएगा, तब कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ निकला, ये बच्चा कुछ निकला अलग। तब मजा आएगा, तब सुनने में मजा आएगा। तो आदत बना लो मेहनत करने की। वो आपने बना ली तो आपका पूरा आगे का जीवन अच्छे से कटेगा। और जब मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही माँ बाप क्या बोलते हैं? मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर, मेरा बेटा बड़ा होके, मेरी बिटिया बड़ी होके IAS ऑफिसर। क्या करे, वो अपने जीवन में जो चीजें नहीं जीत पाए, जो नहीं कर पाए, उनको लगता है वो सपने आप, वो आपके जरिए वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो जिंदगी शायद वो नहीं जी। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी, और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। क्या कर रहे हो यार, है ना? क्या कर रहे हो? हर बार आता हूं, हर बार बोलता हूं कि यार ऐसे पढ़ना है। हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, तीसरे दिन फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। मैं रोज दिल से कोशिश करता हूं पापा कि एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। बस दुआ करना कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि एक दिन कह सकूं कि ये है मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। क्या भैया अभी तक सीरियस नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। क्या भैया अभी तक कम नंबर आ रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। क्या भैया हाफ ईयरली खराब हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत।
अब जो आगे के 3 महीने है ना मेरी जान, हमारे मास्टर हमेशा हमें ये कहते थे, तुम पूरे साल कितनी मेहनत कर रहे हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चा आखिरी के टाइम पे अच्छे से रिवीजन करके निकल जाएगा ना, वो बाजी मांगेगा। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। वो दोस्त में जो तुम्हें कॉल करते हैं ना कि भाई तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, तो तुम्हारी फिक्र नहीं करते हैं। वो इसलिए कॉल कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को ये प्रूव कर पाए, अपने आप को सांत्वना दे पाए कि भैया सही है, मेरा ज्यादा सिलेबस हो रखा है, उसका कम हो रखा है, तो इग्नोर कर दो मेरी जान। कोई तुम्हारा भला नहीं सोच रहा है, सब सिर्फ तुमसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। वो जो दोस्त तुम्हें फोन करता है ना कि तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा कितना सिलेबस हो गया, वो तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा है, वो अपने आप को तुमसे कंपेयर कर रहा है कि भाई मेरा जो है इससे ज्यादा हो गया, तो वो अपने आप को खुशी महसूस करने के लिए, गुड फील करने के लिए वो तुम्हें कॉल कर रहा है। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना, तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। आसानी से अगर चीजें मिल रही होती तो सभी ले लेते ना। अगर इतना ही आसान होता तो हर एक बच्चा लेके आ जाता 95%, हर एक बच्चा टॉप कर देता, हर एक बच्चे के न्यूज़पेपर भरा रहता फोटोज से। आसान नहीं है ना, कुछ चुनिंदा के लिए। तुम्हें देखना है क्या तुम्हें उन टॉप 1% में, टॉप 0.1% में आना है, या वो 99% वाली भीड़ में जाके बैठना है। चॉइस इज योर्स। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। जब बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा। लेकिन बाप का इलाज अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। तुम कर सकते हो, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो। तुमने बचपन में किया है यार, कितनी बार बचपन में तुम सफल हुए हो। कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, तो कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आए हो, कभी फुटबॉल में तुमने गोल मारा है, कभी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं।
जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत ज्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होते, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। और याद रखना कि जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा। अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो जाए। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन।